हाँ तो ठीक है, मैं महाभारत का ये युद्ध लड़ूंगा ही नहीं। भरी सभा में क्रोध में आकर विदुर जी ये बात कहते हैं और चुपचाप कौरवों की उस सभा से उठकर चले जाते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया था कि पांडवों और कौरवों के बीच जो ये कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है वह उसमें कौरवों का साथ नहीं देंगे। लेकिन क्यों? वह तो कौरवों के प्रधानमंत्री थे और इतने बड़े युद्ध में अपने ही राजा का साथ ना देना ये तो बहुत बड़ा अधर्म था। और विदुर जी तो धर्म की मुहूर्त थे और पूरी महाभारत में विदुर ही तो थे जो युधिष्ठिर को भी धर्म का मार्ग सिखा रहे थे। तो क्या इतना बड़ा निर्णय उन्होंने यूं ही ले लिया? और क्या ये उनकी एक सबसे बड़ी गलती थी? दोस्तों, महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है कि इसमें हर पात्र की अपनी अपनी कहानियां हैं और हर कहानी का एक नया सार। मेरे कई दोस्त कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि क्या महाभारत एक सच्ची घटना पर आधारित है कि क्या बस एक ग्रंथ है जो देखने और सुनने में तो अच्छी लगे लेकिन असलियत में ऐसा कुछ हुआ होगा? इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं इसमें बस एक बात कहता हूँ कि महाभारत कोई एक कहानी नहीं, इसमें कई छोटी छोटी कहानियां हैं और हर कहानी के कई छोटे छोटे पात्र। और ध्यान से सुनना, इस पूरी कहानी का कोई एक पात्र हीरो नहीं है, इस पूरे ग्रंथ का हीरो है धर्म। जो पात्र ये बात समझ जाता है उस पूरी कहानी का वो हीरो बन जाता है। वेद व्यास जी ने ये ग्रंथ एक मकड़ी के जाल की तरह बुना है। अगर एक सेकंड, एक छोटे से सेकंड के लिए हम मान भी लें कि चलो महाभारत एक काल्पनिक कहानी है, तो मेरे भाई वेद व्यास जी से ज्यादा अच्छा कहानीकार ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। और आज हमारे फिर क्या हुआ के 16वें एपिसोड में हम हमारे हीरो धर्म के बारे में विदुर जी की आंखों से जानने की कोशिश करेंगे। विदुर जी का जीवन कोई आम जीवन नहीं था। एक ऐसा बालक जो राजघराने में तो पैदा हुआ लेकिन फिर भी वह राजा नहीं बन सकता था। लेकिन फिर भी क्यों कुरु वंश को आगे बढ़ाने में उनकी नीतियों को सबसे ऊपर रखा जाता है। विदुर जी की जीवन शैली से हम आज यही जानने की कोशिश करेंगे। उनकी नीतियां इतनी इंपॉर्टेंट थी कि आज भी राजनीति में विदुर नीति के नाम की एक अलग से किताब है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, जिससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैं उन्हें मोस्ट इंटेलिजेंट कौरव क्यों कह रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अक्षित और आज हमारे फिर क्या हुआ के 16वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ना मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पिछले कई दिनों से मैं हमारे इस स्टोरीज विद अक्षित चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पाया था क्योंकि वीडियोस को बनाने में ना रिसर्च लगती है और मैं ये सब अभी अकेले कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ना मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं, लेकिन उसमें मेरे को आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। आप पूरी वीडियो देख लो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ही, सिर्फ तो ही इस वीडियो के अंत में एक लाइक और एक कमेंट छोड़ देना। तो चलो अब विदुर जी के ऊपर आते हैं। विदुर जी का जन्म राजघराने में तो हुआ था लेकिन फिर भी वह राजा नहीं बन सकते थे। लेकिन क्यों? उसके लिए हमें कुरुवंश का ना फैमिली ट्री पढ़ना पड़ेगा। मैं आसानी से एक चार्ट की फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। शुरू करते हैं शांतनु और सत्यवती के विवाह के साथ। शांतनु और सत्यवती के विवाह के बाद सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। उस समय कुरुवंश में शांतनु राज कर रहे थे, लेकिन दोनों पुत्रों के बाल अवस्था में ही शांतनु का स्वर्गवास हो जाता है। इसलिए इन दोनों का पालन पोषण पितामह भीष्म ने किया। चित्रांगद के बड़े होने पर भीष्म ने उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही समय में गंधर्वों से युद्ध करते वक्त चित्रांगद वीर गद्दी को प्राप्त हो जाते हैं। अब भीष्म ने उनके छोटे बेटे विचित्रवीर्य को राजगद्दी में बिठा दिया। अब राजगद्दी में बिठा देने के बाद भीष्म को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। उसी समय पास के गांव की 3 कन्याओं के स्वयंवर का आयोजन होता है, तो हमारे भीष्म उस स्वयंवर पर जाते हैं और अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को वहां से उठाकर ले आते हैं। तब बड़ी कन्या अम्बा ने कहा कि वह तो अपना तन मन धन राजा शल्य को अर्पण कर चुकी है। ये सुनकर भीष्म उन्हें राजा शल्य के पास छोड़ आते हैं और अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह कर देते हैं। राजा शल्य ने अम्बा के साथ विवाह करने से मना कर दिया, इसलिए वह हस्तिनापुर वापस लौट आती हैं और भीष्म से कहती हैं कि आप ही ने मुझे हारा है, अब आप ही मुझसे विवाह कीजिए। लेकिन पितामह ने तो अपनी भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, तो वह तो विवाह नहीं कर सकते थे, तो वह उन्हें मना कर देते हैं, जिससे वह बेहद ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं और उनके गुरु परशुराम के पास जाकर न्याय की मांग करती हैं। इसके बाद पितामह और परशुराम के बीच में बेहद भीषण युद्ध होता है, लेकिन कोई भी इस युद्ध में हारता नहीं है और देवतागण नीचे आते हैं और इस युद्ध को रुकवाती हैं। ये देखकर अम्बा दुखी हो जाती हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियां अंबिका और अम्बालिका के साथ भोग विलास में लीन होते हैं, किंतु दोनों ही रानियों से उन्हें कोई भी संतान नहीं होती है और बिना किसी संतान के ही वह क्षय योग से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब कुरुवंश आगे कैसे बढ़े? तब भीष्म सत्यवती को सुझाव देते हैं कि नियोग द्वारा वंश को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में भी एक पुरुष का होना जरूरी था
और ये प्रक्रिया करे कौन? सत्यवती भीष्म को कहती हैं कि तुम ये नियोग क्रिया कर लो। तब भीष्म ही सत्यवती को बताते हैं कि जब परशुराम ने इस पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का संहार कर दिया था तो इसी नियोग क्रिया से क्षत्रिय स्त्रियों ने ब्राह्मणों के साथ संतान उत्पन्न की थी और ऐसे सभी क्षत्रिय वंश आगे बढ़े थे। ये सुनकर रानी सत्यवती बताती हैं कि शांतनु के साथ विवाह होने से पहले उनकी एक और संतान थी। वह यूं था कि विवाह से पहले रानी सत्यवती एक मछुआरन थी। एक दिन उन्होंने प्राशर नाम के ऋषि को यमुना नदी पार करने में सहायता की थी। उस दिन ऋषि प्राशर सत्यवती की सुंदरता से मगन-मुग्ध हो गए थे। वे चाहते थे कि सत्यवती ही उनके वंश को आगे बढ़ाए। ऐसा ही होता है और ऋषि प्राशर और सत्यवती से एक संतान होती है। ऋषि प्राशर सत्यवती को पुनः कुमारेह का वरदान देकर उस बालक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और पता है यही छोटा बालक आगे जाके वेद व्यास बनते हैं जिन्होंने ये पूरी महाभारत लिखी है। सत्यवती माँ भीष्म को बताती हैं कि वह बालक अब एक बहुत बड़े ब्राह्मण बन चुके हैं और कुरु वंश को आगे बढ़ाने के लिए ऋषि वेद व्यास दो कारणों से उपयुक्त हैं। एक तो वह परम तपस्वी और वेदों के ज्ञाता हैं और ऋषि व्यास भी सत्यवती के ही पुत्र थे। तो जो पितामह भीष्म ने अपने पिता शांतनु के साथ एक वादा किया था ना कि उनकी पत्नी सत्यवती से ही आगे कुरु वंश बढ़ेगा, वो वाली बात भी यहाँ पे सत्य हो रही थी। इसलिए वेद व्यास जी को बुलाया जाता है। तब व्यास जी कहते हैं कि रानियों को कह दो कि वह उनके सामने निर्वस्त्र होकर गुजरें, इससे उनको गर्भ धारण हो जाएगा। पहले अंबिका जाती हैं, लेकिन व्यास जी के तेज से डर कर वह अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। फिर अंबालिका जाती हैं और व्यास जी को देखकर वह भय से पीली पड़ जाती हैं। वेद व्यास जी लौटकर अपनी माँ सत्यवती को बोलते हैं, हे माँ, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के कारण वह अंधा होगा और अंबालिका का गर्भ रोग से ग्रसित पुत्र होगा। ये सुनकर सत्यवती बड़ी रानी अंबिका को पुनः व्यास जी के पास जाने को कहती हैं, लेकिन इस बार बड़ी रानी स्वयं ना जाकर अपनी दासी को भेज देती हैं। दासी बिना किसी संकोच के ही व्यास जी के सामने से गुजरी। इस बार व्यास जी ने सत्यवती के पास जाकर कहा कि ये पुत्र वेदों में निपुण, धर्म को समझने वाला अत्यंत विद्वान पुत्र होगा और ये कहकर व्यास जी वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसे अंबिका धृतराष्ट्र को, अंबालिका पांडु को और दासी विदुर को जन्म देती हैं। अब विदुर जी थे तो कुरुवंश के ही, लेकिन दासी का पुत्र होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया गया। यही बताया गया था ना। लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा और कारण भी है। विदुर ना सबसे छोटे पुत्र थे। सबसे पहले धृतराष्ट्र थे, फिर पांडु थे, फिर विदुर थे। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए स्टार्टिंग में पांडु को राजगद्दी में बिठाया गया और जब पांडु की मृत्यु हो गई तब देखा गया कि धृतराष्ट्र राजगद्दी संभाल सकते हैं तो उन्हें राजगद्दी दे दी गई। लेकिन राजगद्दी ना मिलने के बाद भी ये चीज याद रखना कि विदुर पूरे कुरुवंश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो हर अहम कार्य में उनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन पता है विदुर जी का जन्म भी एक बहुत बड़े श्राप के कारण हुआ था। पता है? नहीं पता? तो चलो विदुर जी के पिछले जन्म की कहानी सुनते हैं। मांडव्य नाम के ऋषि अपने शिविर में तपस्या कर रहे थे। तभी कुछ चोर उनके शिविर में आके छिप जाते हैं। राजा के सिपाही जब उनके शिविर में आए तो उन्हें लगा कि मांडव्य एक ढोंगी बाबा हैं और चोरों को छुपाने में उनकी मदद कर रहे हैं, तो वह उन्हें भी उठाकर ले जाते हैं। राजा भी बिना किसी बात का जायजा किए उन्हें तीखी सूली पर बिठा देने का आदेश दे देते हैं। लेकिन ऋषि मांडव्य सूली पर भी बैठकर तपस्या करते रहते हैं, जिसके कारण वह सूली उनके शरीर से आर पार नहीं होती है और उन्हें एक खरोंच तक नहीं आती है। राजा को जब इस बात का पता लगता है तो वह हाथ जोड़कर ऋषि मांडव्य के सामने आकर उनसे माफी मांगते हैं। तब मांडव्य ऋषि कहते हैं कि इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, मैंने जरूर कभी न कभी कोई ना कोई अधर्म किया होगा जिसके कारण मुझे ये सब झेलना पड़ा। यही जानने के लिए वह धर्म के देवता यमराज के पास पहुंचे। तब यमराज उन्हें बताते हैं कि बाल अवस्था में उन्होंने पतिंगे के पूंछ में तिल ही डाल दी थी। ऋषि मांडव्य कहते हैं कि धर्म शास्त्र के अनुसार 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि तब वह बालक ना समझ होता है और उस वक्त की मूर्खता का पाप देकर यमराज ने गलत किया है और इसीलिए ऋषि मांडव्य यमराज को श्राप दे देते हैं कि उनको भी धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और धर्म और अधर्म के बीच फंसना पड़ेगा। उनके सामने अधर्म हो रहा होगा और वह कुछ नहीं कर पाएंगे और इसी श्राप के कारण यमराज विदुर के रूप में इस धरती पे जन्म लेते हैं। विदुर स्वयं धर्म के देव यम और युधिष्ठिर धर्म रक्षक। विदुर जो महाभारत में अपनी बुद्धि और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे, उनका युधिष्ठिर के साथ एक अनजाना संबंध था। विदुर और युधिष्ठिर दोनों ही धर्म के रूप थे, लेकिन दोनों का धर्म को देखने का नजरिया अलग अलग था। विदुर का जन्म ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण हुआ था, जबकि युधिष्ठिर
कुंती के दिव्य वरदान से धर्म के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। दोनों के माध्यम से व्यास जी धर्म के दो पहलू हमारे सामने रखते हैं। युधिष्ठिर धर्म की रक्षा कर रहे थे, इसलिए वे धर्म के मार्ग पे चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विदुर स्वयं धर्म थे, इसीलिए वह बीच बीच में धर्म को चेंज भी कर रहे थे। द्युत क्रीड़ा के समय जब द्रौपदी को लाया जाता है, सभी दुखी थे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा था। और तो और युधिष्ठिर भी आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि वह धर्म को एक आइडियल लाइन की तरह देख रहे थे, जिसमें सामने कुछ भी हो रहा हो, धर्म बदल नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ विदुर धर्म को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चेंज करते हुए दिखते हैं, जब वो द्रौपदी का चीरहरण रोकने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर वह एक बेहद गंभीर बात भी पूछते हैं, जब आदमी स्वयं को हार चुका है तो उसका किसी और को दांव पे लगाने का अधिकार ही नहीं है। युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पे लगा ही नहीं सकते, और इसीलिए धर्म के अनुसार द्रौपदी कौरवों की संपत्ति नहीं है। और इसके बाद भी वह राजा धृतराष्ट्र, गुरु द्रोण और पितामह भीष्म की आलोचना करने से पीछे नहीं हट रहे थे। और यही चीज विदुर के धर्म की समझ को युधिष्ठिर के धर्म की समझ से अलग करती है। और यही कारण था कि विदुर बार बार युधिष्ठिर को बचने के संकेत दे रहे थे। दुर्योधन पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था, इसलिए शकुनी के कहने पर उसने एक चाल चली और पांडवों के लिए लाख और घी से बना एक भव्य महल बनवाया। चाल ये थी कि जब पांडव सो रहे होंगे तब महल को आग लगा दी जाएगी। विदुर जी को ये बात पता लग जाती है, लेकिन दुर्योधन का सामना खुलकर करना राजनैतिक स्थिति बिगाड़ सकता था। इसीलिए विदुर जी युधिष्ठिर को मलीच भाषा, जो एक गुप्त भाषा थी, उसमें एक संदेश बताते हैं कि एक हाथी से दूसरे हाथी का सामना किया जा सकता है, लेकिन आग का सामना केवल खुदाई करके किया जाता है। और ये सुनकर युधिष्ठिर उनकी बात समझ चुके थे, और यही कारण था कि वह उस लाक्षागृह से बच पाए। लेकिन पता है, इतना धर्म को जानने के बाद भी वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का साथ देने वाले थे, लेकिन श्री कृष्ण उनसे ये अधर्म होने से बचा लेते हैं। युद्ध से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर पांडवों का शांति प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो कर्ण और दुर्योधन उनका काफी धूमधाम से स्वागत करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण दुर्योधन के महल में रहने से इनकार कर देते हैं, और विदुर जी, जो एक दासी पुत्र थे, उनके छोटे से महल में रात बिताते हैं। अब ये देखकर दुर्योधन को लज्जित महसूस होता है, और अगले दिन भरी सभा में वह विदुर पे लांछन देते हैं कि ये हमेशा पांडवों का पक्षपात करते हैं और युद्ध में भी ये हमें जरूर धोखा देंगे। विदुर को भी इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि जिस राजा को मुझ पे विश्वास ही नहीं है, उसके लिए मैं युद्ध में क्यों लड़ूं। तो वह अपना धनुष तोड़ देते हैं और वचन लेते हैं कि वह इस युद्ध में दुर्योधन का साथ नहीं देंगे। विदुर का धनुष उन्हें श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था, जिसमें इतनी ताकत थी कि वह एक तीर से पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। और अगर विदुर युद्ध में लड़ते तो उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ता। और माना जाता है कि श्री कृष्ण को पता था कि दुर्योधन ऐसी हरकत करेगा, इसीलिए उन्होंने ये लीला रची थी। महाभारत के युद्ध के बाद विदुर ने कुरुक्षेत्र के विनाश को देखकर ये महसूस किया कि उनके राज्य और परिवार को लेकर जो कर्तव्य थे वो समाप्त हो चुके हैं। पर जब कुरुवंश का अंत हो गया तो उन्होंने अपने आप को राजनीति और राजमहल से अलग करना ही सही समझा, और वह एक तपस्वी बनकर वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और वहीं एकांत में अपने आखिरी पल बिताते हैं। अच्छा, अब एक बात बताता हूँ, इस पूरी वीडियो में ना अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो भी ठीक है, लेकिन अब जो हमारा आगे वाला सेगमेंट है, जो लास्ट सेगमेंट है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसमें विदुर नीति के बारे में जानेंगे। तो अगर पीछे का कुछ नहीं भी देखना होगा तो ठीक है, लेकिन विदुर नीति 3-4 पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ, वो जरूर देख लेना। तो चलो विदुर नीति के बारे में जानते हैं। अब ये विदुर नीति है क्या? युद्ध से पहले विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए। इसी कॉन्वर्सेशन को विदुर नीति में भी ऐड किया गया है। 4 विदुर नीति के पॉइंट्स बता रहा हूँ, गौर से सुनना। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय से किसी कार्य में लग जाता है, फिर वह किसी के कहने पे नहीं रुकता। वह अपने समय का पूरा उपयोग करता है और उसे अपनी इच्छा का पूरा नियंत्रण होता है। मूर्ख मन वाला व्यक्ति बिना बुलाए ही सभा में आ जाता है, बिना पूछे ही राय देने लग जाता है और आंख बंद करके सब पे विश्वास करने लग जाता है। बुरे लोगों के साथ रहने पर बेकसूर भी उन्हीं के समान सजा पाते हैं, जैसे कि सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ियां भी जल जाती हैं। जो सम्मान करने पे फूले नहीं, ना ही अपमानित होने पे क्रोधित हो, वही असली ज्ञानी है। हाँ, तो बस हमारे फिर क्या वो सीरीज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर ये वाली वीडियो पसंद आती है तो प्लीज नीचे एक कमेंट जरूर कर देना, और हाँ, अब से रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टोरीज विद अक्षित।